जिम्मेदारी का रोल अदा करके हर शहरी पे यही है कि वो अमन की फिजा को कायम करे और उसके अंदर जितना भी अमन होगा तो सब चीज़ अमन के साथ ही है। अगर अमन नहीं है तो कोई चीज़ भी अमन के बगैर मुमकिन नहीं। देखिए, जब अमन होगा आपका कारोबार होगा, आपके बच्चे तालीम हासिल करने जाएंगे सही तरीके से। हम जैसे यहाँ बैठे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं होगी, ये महंगाई से निकलेंगे, जहनी इनका सुकून से होगा। तो डेरा फूलों का सेहरा तो वैसे ही इंतजामिया जो होती है ना, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती है। बेसिक का आपका काम पॉलिटिशियन ही करता है। जो भी मसला हो किसी किस्म का भी, अमन के हवाले से या कोई और देख ले, अमन के हवाले से पॉलिटिशियन का मेन रोल है। मदर जमील अली ज़ई साहब, आपकी तरफ। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में डेरा इस्माइल खां में कामयाबियाँ हासिल करती रही है और बड़ा ताबनाक इसका माजी है इंतखाबी सियासत के हवाले से। तो क्या समझते हैं कि क्या पार्टी का जो वोट बैंक है या पार्टी की जो क़यादत है वो आज भी उतनी ही असर रखती है अवामी हलकों में कि अगर खुदा न खासा कभी शहर को ज़रूरत पड़े आपकी पार्टी की, तो क्या समझते हैं कि उतना असर है? तरतीब दी और शहर जो है वो एक दफ़ा फिर से डी खान के अमन के लिए भी 2006-7 में ये हम इकट्ठे ही थे, मदर जमील और हम। ये तमाम लोग जो बैठे हैं नज़र आ रहे हैं यहाँ, काफ़ी लोग उनमें बहरहाल काफ़ी लोगों का इसमें किरदार है, चाहे वो ताजिर रहनुमा है, चाहे वो पॉलिटिकल है। आपने जो कहा कि नौजवान, हम लोग ये कर सकते हैं कि उस वक्त भी हम गली गली कूचे कूचे फिरे। हमने उस वक्त जो सेक्रेटेरिएट इशू उठाया गया, अहले तशरीह से भी उनके साथ भी मीटिंग्स करते रहे और उनको हमने राह हमवार की जो एक गलत फहमियाँ पैदा हुई थी डी खान के पासियों के दौरान, जिसमें राजपूत बरादरी और ये एक बड़े मसले मसाइल हुए थे, तो उसको हमने राह हमवार की, अपना टाइम दिया, अपने दिन रात दिए और घूमे फिरे और हर जगह पे पहुँचे हम। इसी तरीके से फिर आगे। आप क्या समझते हैं कि लोगों ने आपकी बात सुनी? जब सेक्रेटेरिएट मामला होता है हम समझते हैं कि उलमा कराम की ज़्यादा जिम्मेदारी है, सियासतदान का क्या रोल रहा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसे पहले आपने फरमाया कि डी खान को वैसे फुलाना सेहरा वो अब बन नहीं सकता। वो इस लिहाज से नहीं बन सकता कि अब हर चीज़ चेंज हो चुकी है। यहाँ बड़े लोग बाहर से भी आ चुके हैं। ऐसे लोग यहाँ देखें जो इससे बॉर्डर से या फाना से हमारे भाई यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, डी खान एक इस किस्म का जंक्शन पे वाक़या है। लोगों ने तरक्की की है तो डी खान का रुख की है। अब ये हब बन चुका है। अब सी पैक की वजह से तो इसको मज़ीद तरक्की मिलनी है। वो जो डी खान था उसको हम डेरा फूलों का सेहरा तो इंशाल्लाह ये अब बन रहा है और बन चुका है। हम इसको डी खान को देखें, जब अमन होगा, आपका कारोबार होगा, आपके बच्चे तालीम हासिल करने जाएंगे सही तरीके से। हम जैसे यहाँ बैठे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं होगी, ये महंगाई से
अमन को कायम करने के लिए। क्योंकि अब तो आप देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसके अंदर कई ऐसी चीज़ भी होती हैं कि के लिए तो अब इसी तरह जैसे आपने आज मकालमे का नाम दिया, इसको इस तरह स्टडी सर्कल्स होने चाहिए इंतज़ामिया की तरफ से भी, पॉलिटिकल जमातों की तरफ से भी लोगों को अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और हमामगी पैदा करनी चाहिए कि हर तबके के लोग आपस में बैठ के डिस्कस करें। अगर कोई इशू आता भी है खुदा न खासा तो उसको हम बैठ के हल कर सकते हैं और हो रहे हैं इंशाल्लाह। और अब काफ़ी बेहतर हो गया हमारे डी खान में, जो पहले हालात आपने शायद ना देखे हो, तो अब जो हालात हैं काफ़ी बेहतर है। सिटी के हवाले से या शहर के हवाले से मैं बात करूँगा तो काफ़ी अब अवेयरनेस भी लोगों में आ गई।